नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। गुलाब तूफान के चलते मुंबई में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से समुद्री तट पर ना जाने की अपील भी की है। हालांकि आज कुछ खासा असर नहीं देखने का मिला था गुलाब तूफान का, लेकिन अगले 2 दिन अलर्ट जारी किया गया है। गुलाब तूफान कल तक मुंबई में आने की संभावना है, जिसके तहत मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं राज्य को अगले 2 से 3 दिनों तक सतर्क रहने का निर्देश भी दे दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से विशेष अपील की गई है कि इन 3 दिनों के दौरान मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने न जाए। तूफान गुलाब के कारण पूर्वी तट पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसका असर महाराष्ट्र में महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों से इस संबंध में सावधान रहने की अपील की है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आज किसानों द्वारा देशव्यापी भारत बंद बुलाया गया था, जिसका असर मुंबई पर कुछ खास दिखा तो नहीं, लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 15 से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। लगता है ट्रैफिक को भी मुंबईकरों से प्यार हो गया है, इसीलिए तो ट्रैफिक मुंबईकरों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आज तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम लगने से लोग बुरी तरह से हाईवे पर फंस गए थे। मुंबई से ठाणे, नवी मुंबई की तरफ जाने वाले लोगों को कई घंटों तक जाम का शिकार होना पड़ा। एक एम्बुलेंस भी इस जाम में 2 घंटों तक फंसी रही। भारत बंद की वजह से गाड़ियों को हाईवे पर रोका गया था। हजारों गाड़ी इस दौरान जाम में फंसी थी। ठाणे नासिक हाईवे जो हाल ही में ट्रैफिक मुक्त हुआ था, वहां पर भी आज भारी जाम देखने को मिला। मुंबई का जल्द से जल्द इस ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना चाहते हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। दहिसर में नशेड़ी ने सड़क पर चाकू लहराते हुए जोरदार हंगामा किया। इसके बाद काफी भारी संख्या में वहां पर लोग भी जमा हो गए थे। पुलिस को उस नशेड़ी को पकड़ने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। आइए देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के दहिसर पूर्व में SN दुबे रोड पर श्रीजी इंडस्ट्रियल के पास एक युवक ने हाथ में चाकू लेकर जमकर हंगामा किया। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नशे में धुत एक व्यक्ति दोनों हाथों में चाकू लिए हवा में लहरा रहा है और लोगों को डरा रहा है। ये घटना रविवार रात 9:30 बजे की है। हंगामे दहिसर पुलिस को मिलते ही दहिसर पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। नशेड़ी द्वारा हाथ में चाकू लेकर लहराने की वजह से नशेड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह युवक पकड़ने आए पुलिस वालों पर वह हथियार से हमला करता है। साथ ही कुछ स्थानीय लोगों पर भी व्यक्ति हमला करता है। बड़ी मुश्किलों के बाद पुलिस ने नशेड़ी युवक को पकड़कर मेडिकल के लिए शताब्दी अस्पताल भेजा। आगे की जांच पुलिस कर रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई पुणे रेल मार्ग पर आज एक रेल दुर्घटना हो गई, जहां इंदौर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। हालांकि किसी की जान हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। ट्रेन की गति उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते सब सुरक्षित है। इंदौर दौड़ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे लोनावला रेलवे स्टेशन पर डिरेल हो गई। मुंबई से पुणे की ओर जाते समय इस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि गाड़ी की स्पीड स्टेशन होने की वजह से कम थी, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से चल गई। इस दुर्घटना में किसी यात्री को कोई भी चोट नहीं आई है। गाड़ी लोनावला स्टेशन पर आते ही ये घटना घटी। इस गाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से पुणे की तरफ जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। रेल को फिर से पटरी पर लाने के लिए रेल प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में तेंदुए का दहशत कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना लगभग ऐसे मामले सामने आते हैं जब तेंदुए इंसानी बस्ती पर हमला करते हैं। आज तेंदुए ने एक 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला किया और उसे अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की। मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुए का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कल आर्य कॉलोनी में एक 4 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया
और उसे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन अलर्ट निवासियों ने बच्चे को तेंदुए की चंगुल से छुड़ाया, लेकिन बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। लड़के का नाम आयुष यादव है। वो अपने परिवार के साथ यूनिट नंबर 3 में रहता है। उसके पिता पशुशाला में मजदूरी का काम करते हैं। लगभग 8:30 बजे का वक्त था। लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था जब स्थानीय निवासियों ने देखा कि तेंदुआ बच्चे को खींच कर ले जा रहा है। लोगों ने तेंदुए का पीछा किया। परेशानी को भांपते हुए तेंदुए ने लड़के को झाड़ियों में फेंक दिया। आयुष के सिर और पीठ पर चोट आई है, जिसके बाद जोगेश्वरी के बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर में उसे ले जाया गया। घाव भरने के बाद उसे घर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हाल के महीने में ये तीसरा मामला है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। भारत बंद का मुंबई में कुछ खासा असर दिखा तो नहीं, सब कुछ सामान्य ही था। सभी दुकानें खुली हुई थी, यातायात एकदम सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन सड़कों पर उतरकर विपक्षियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ घोषणाबाजी खूब किया। देश भर में आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि इस बंद का मुंबई में कुछ खासा असर तो नहीं दिखा, लेकिन विपक्षियों द्वारा बंद को समर्थन जरूर मिला। मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में भी आज एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी का इस बंदी को समर्थन मिला। इस दौरान राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर उतर के कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब पिछले 1.5 साल से किसानों का आंदोलन तो जारी है, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले से तस से मस नहीं हो रही है। देखते हैं और कितने दिन ये आंदोलन जारी रहता है, या फिर केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। हाल ही में आईफोन 13 लॉन्च हुआ है और जब एक बैल मोबाइल के शोरूम में मोबाइल खरीदने जाता है तो देखिए मोबाइल के शोरूम का क्या हाल होता है। आईफोन 13 हाल ही में लॉन्च हुआ है। लगता है इन जनाब को भी आईफोन का काफी शौक है, इसीलिए तो सीधे मोबाइल के शोरूम में धावा बोल दिया। धावा भी कुछ ऐसा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि कैसे एक बैल भागता हुआ फुल स्पीड में आता है और सीधे एक मोबाइल के शोरूम में घुस जाता है और भागते भागते सीधे काउंटर पर पहुंच सकता है और जोरदार हमला करता है। एक बार फिर से देखिए कि बैल भागते हुए आता है और फिर धड़ाम कंप्यूटर पर हमला करने के बाद अब जनाब मोबाइल चॉइस कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें कुछ पसंद नहीं आया, इसीलिए तो सीधे मोबाइल शॉप के वर्कर्स पर धावा बोल दिया। अरे भाई, इन लोगों की भी लगता है आज ग्रह दशा ठीक नहीं है। एक तो बैल से पाला पड़ा है, ऊपर से गुस्से वाले बैल से, और ऊपर से इनका लाल रंग। पूरी दुकान को तहस नहस करने के बाद जनाब रफा दफा हो गए। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। बीएमसी ने पिछले बार शुक्रवार को महिलाओं के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र आयोजन किया था, लेकिन इस बार सोमवार के दिन यानी कि आज हफ्ते की शुरुआत ही महिलाओं के वैक्सीनेशन के साथ की गई। कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज वालों के लिए विशेष सत्र के बाद अब बीएमसी ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया है। आज यानी सोमवार को बीएमसी और सरकारी केंद्रों पर सिर्फ महिलाओं को टीका लगाया गया। ये विशेष सत्र पहले और दूसरे डोज दोनों के लिए था। बता दें कि सभी वर्गों का समय पर टीकाकरण करने के लिए बीएमसी लगातार उपाय रही है। दूसरे डोज वालों के लिए 2 बार विशेष सत्र किए गए, उनमें मिले अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए अब बीएमसी ने महिलाओं के लिए भी वैक्सीनेशन का खास दिन रखा है। ये पिछले हफ्ते से ही शुरू कर दिया गया था। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीनेशन दिया गया था, वहीं इस हफ्ते सोमवार का दिन चुना गया। कोविड पोर्टल के मुताबिक अभी तक कुल लाभार्थियों के वैक्सीनेशन में महिलाएं काफी कम है। मुंबई में अभी तक 64.65 लाख पुरुषों को और 48.9 लाख महिलाओं को टीका लगा है। इनमें केवल पहली डोज और दोनों डोज वाले इस लैंगिक अंतर को कम करने के लिए बीएमसी ने ये कदम उठाया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।
साकीनाका और उसके बाद फिर डोंबिवली रेप केस से मुंबई सहम सी गई थी। हालांकि डोंबिवली रेप केस में आज पूरे 33 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साकीनाका और डोंबिवली सामूहिक रेप केस से मुंबई पूरी तरह सहम गई है। डोंबिवली रेप मामला सुनकर लोग हैरान रह गए हैं कि पिछले 8 महीने से एक 15 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार रोज हो रही थी। रोजाना उसे अलग अलग राक्षसों को परोसा जाता था। इस मामले में पीड़िता के परिवार ने 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। हालांकि पुलिस ने 31 लोगों को तो कल तक गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 हैवान फरार बताए जा रहे थे। लेकिन मानपाड़ा पुलिस ने आज दोनों फरार आरोपियों को भी उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक रिक्शा भी जब्त किया था, जिसमें पीड़िता को ले जाया जाता था और दुष्कर्म करने के बाद वापस घर छोड़ दिया जाता था। डोंबिवली सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं पीड़िता की हालत भी अभी स्थिर है। न्यूज़ डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबईकर खड्डों से अब बेहद परेशान हो गई है और मुंबईकरों को खड्डों से निजात दिलाने का बीड़ा अब मेट्रो मुंबई ने उठा लिया है। इसी के तहत मेट्रो मुंबई रोज एक शो 7 बजे चलाता है, जिसके तहत प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश की जाती है और मेट्रो मुंबई की खबर का असर भी देखा। आज मेयर किशोरी पेडनेकर खुद कुर्ला जाकर उन्होंने गड्ढों का जायजा लिया और अधिकारियों को जमकर आक्रामक भी हुई। मुंबईकर खड्डों से बेहद परेशान है और मुंबईकरों को खड्डों से निजात दिलाने का बीड़ा मेट्रो मुंबई ने अपने सर उठा लिया है। और मेट्रो मुंबई की खबर का असर कुछ यूं दिखा कि खुद महापौर किशोरी पेडनेकर ने खड्डों का जायजा लिया और सड़क पर भी उतरी। किशोरी पेडनेकर कुर्ला में गड्ढों का जायजा लेने पहुंची और सड़कों की हालत देखने के बाद अधिकारियों पर जमकर भड़की और मनपा अधिकारियों को खड्डे ठीक करने का आदेश भी दे दिया। साथ ही भाजपा नेता आशीष शेलार पर भी पलटवार किया। आपको बता दें कि आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई की अधिकांश सड़कें गड्ढों में खो गई है, लेकिन नगर निगम के पोर्टल का कहना है कि मुंबई में केवल 927 खड्डे हैं। खड्डों के कारण मुंबई वासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वर्ली में 3D मैपिंग ड्रम और मुंबई की सड़कों पर गड्ढे, इसका जवाब देते हुए मेयर ने कहा कि जब 25 साल भाजपा गठबंधन में थी तब उन्हें सड़कों की हालत नहीं दिखी क्या? न्यूज़ डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।